बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो वक्त अब बहुत करीब आ गया है कि जब आप 6th जनरेशन के जो कॉन्सेप्ट्स है वो अपनी आंखों से देखेंगे। अभी पिछले ही दिनों एक वीडियो आपके सामने आई थी कि तुर्की का जो किजिलएल्मा ड्रोन है उसके ऊपर तुर्की ने एयर टू एयर मिसाइल्स जो है वो टेस्ट किए हैं। इसके ऊपर आगे चल के बात करते हैं कि ये पाकिस्तान के हवाले से किस तरह से जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। दूसरी खबर जो है वो बोइंग की तरफ से आ रही है। बोइंग का आपको पता है कि उसने एक लॉयल विंगमैन बनाया हुआ है जिसको वो MQ-28 गोस्ट बैट कहते हैं। बेसिकली उसका नाम MQ-28 गोस्ट बैट है, लेकिन वो मशहूर लॉयल विंगमैन के नाम से हो गया था। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना ड्रोन्स का, लॉयल विंगमैन का, कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स का, ये इसी ड्रोन से जो है वो हमें मिला था। इसको हमने पहली दफा देखा तो हमें ये पता चला कि इसको लॉयल विंगमैन का नाम जो है वो दिया गया। ये ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के लिए तैयार किया गया था। बोइंग कंपनी ने इसको तैयार किया। इस ड्रोन के ऊपर से बोइंग कंपनी जो है वो आने वाले कुछ ही दिनों में एमरैम मिसाइल फायर करेगी। मतलब किजिलएल्मा के ऊपर आपने एयर टू एयर मिसाइल्स तो देख लिया, लेकिन बोइंग का ये जो लॉयल विंगमैन है MQ-9 गोस्ट बैट, इसके ऊपर से आप एक्चुअल में एक AIM-120 एमरैम मिसाइल जो है वो फायर होता देखेंगे। और ये किसी भी कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कह लें, इसको लॉयल विंगमैन कह लें या कोई UCAV कह लें, उसके ऊपर से पहला एयर टू एयर मिसाइल जो है वो फायर होता आप देखेंगे। और इस हवाले से बोइंग कंपनी ये कह रही है कि हमारी जो तैयारियां वो बड़ी ज़बरदस्त हैं और हम इस गोल को अचीव करने के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो MQ-28 गोस्ट बैट है ये बनाया तो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के लिए गया था, लेकिन अब इसकी परफॉर्मेंस देखते हुए, इसकी डेवलपमेंट को देखते हुए अमेरिकन नेवी भी ये सोच रही है कि इस ड्रोन को वो हासिल करें। न सिर्फ अमेरिकन नेवी बल्कि पोलैंड जो है वो भी इस ड्रोन के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। लेकिन अभी तो ये फिलहाल ड्रोन जो है वो ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स जो है वो इस्तेमाल कर रही है और इसके तकरीबन 8 प्रोटोटाइप्स जो हैं वो अभी तक बनाए जा चुके हैं जिनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की टेस्टिंग्स चल रही हैं। लेकिन अभी इस ड्रोन को आप ये नहीं कह सकते कि इसकी प्रॉपर प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है। 8 प्रोटोटाइप्स के जरिए से जितना भी डाटा इकट्ठा किया गया है वो डेफिनेटली अमेरिकन नेवी के साथ भी शेयर किया गया होगा। बोइंग कंपनी ने अमेरिकन नेवी को भी ये जो है वो अपना प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश की होगी। और वैसे भी आप एक बात समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स जितना भी बड़ा ऑर्डर प्लेस कर ले, अगर बोइंग अपना ये लॉयल विंगमैन अमेरिकन नेवी को सेल करने में कामयाब हो गया तो अमेरिकन नेवी का जो ऑर्डर होगा वो ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के ऑर्डर से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। अच्छा, अब ये एमरैम के फायर करने वाली बात हमें किस तरह से पता चलती है? ये बात हमें बोइंग कंपनी के CEO स्टीव पार्कर जो है वो खुद से बताते हैं। और ये बात उन्होंने 2025 के दुबई एयर शो के अंदर जो है वो दुनिया के सामने अनवील की। और उनका कहना यह था कि हमने ये इसी साल फैसला किया कि ये जो एमरैम मिसाइल हम इस लॉयल विंगमैन से फायर करेंगे वो या तो 2025 के एंड से पहले पहले हो जाएगा या कह लें कि अर्ली 2026 में जो है हम ये गोल अचीव कर लेंगे। डेफिनेटली आपको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर दिसंबर के महीने में क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, न्यू ईयर ईव जो है वो आ जाती है, न्यू ईयर की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, तो वहां पे काम जो है वो रुक जाता है। तो अगर कुछ अगले 1-2 हफ्ते के अंदर ये लॉयल विंगमैन एमरैम मिसाइल ना फायर कर सका तो फिर ये जो टेस्ट है ये 2026 के शुरू में चला जाएगा। हो सकता है जनवरी में जो है ये टेस्ट कंप्लीट कर लिया जाए। लॉयल विंगमैन या किसी भी ड्रोन के जरिए से एयर टू एयर वेपन का फायर होना और खास तौर पे एमरैम जैसे बड़े मिसाइल का फायर होना जिसकी रेंज आपको पता है कि 100 किलोमीटर से ज्यादा है और ये 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाके अपने टारगेट को हिट कर सकता है और आपके एडवर्सरी का जो मिलियंस ऑफ डॉलर का फाइटर जेट है वो इस एक मिसाइल के जरिए से आप तबाह कर सकते हैं। और इसकी मिसाल आप देख भी चुके हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो इंडिया का MiG-21 जिसके अंदर अभिनंदन था और जो Su-30 जहाज शॉट डाउन किया था 2019 के अंदर, वो यही एमरैम मिसाइल इस्तेमाल करके किया था। उसके अलावा भी और काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिसालें हमारे सामने हैं जिनके अंदर ये एमरैम मिसाइल एयर टू एयर एंगेजमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व रहा है और इस मिसाइल ने कई फाइटर जेट्स जो है उनको शॉट डाउन किया। तो अब ये एमरैम मिसाइल फाइटर जेट्स से निकल के ड्रोन्स के ऊपर आने जा रहा है और इस वेपन के आ जाने के बाद ये जो ड्रोन्स हैं ये आप कह लें कि उतने ही ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे जितना एक प्रॉपर फाइटर जेट होता है, कम से कम एयर टू एयर एंगेजमेंट के अंदर। बल्कि ये ड्रोन्स के ऊपर जब आ जाएगा तो आप फिर ज्यादा रिस्क जो है वो ले सकेंगे, ड्रोन को आगे भेज सकेंगे और इस तरह से आप अपने एडवर्सरी के ऊपर ज्यादा लॉन्गर रेंज शॉट्स जो है वो अचीव कर सकेंगे। पायलट पीछे बैठा हुआ है, हो सकता है कि 30-40 किलोमीटर इस ड्रोन से पीछे हो, ड्रोन आगे और 30-40 किलोमीटर आगे से ये ड्रोन जो है वो अपने एडवर्सरी के ऊपर ये मिसाइल फायर कर दे। तो इस तरह से आपके इस एमरैम मिसाइल की जो रेंज है वो मजीद आगे तक जो है वो बढ़ जाएगी और आपका पायलट पीछे सेफली जो है वो ये सारा कुछ कंट्रोल कर रहा होगा।
अच्छा, जब बोइंग के सीईओ से इस टेस्ट के हवाले से मजीद बातें जो है वो पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ये टेस्ट सदर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो परफॉर्म किया जाएगा। वहां पे एक वो मेरा रेंज कॉम्प्लेक्स है, वहां पे हम ये टेस्ट प्लान कर रहे हैं और ये टेस्ट जो है ये टेक्निकली रेलेवेंट सिनेरियो के अंदर जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। यानी कि एक MQ-28 ड्रोन एमरैम मिसाइल किसी एयरबोर्न टारगेट के ऊपर फायर करेगा और कोशिश यही होगी कि हम उस टारगेट को इस एमरैम मिसाइल से जो है वो शॉट डाउन कर दें। अब जब उनसे पूछा गया कि ये लॉयल विंगमैन जिसने ये मिसाइल फायर करना है वो अपने टारगेट को ढूंढेगा कैसे, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में हम आपको आगे चल के टेस्ट के वक्त बताएंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स जो इन मामलात को जानते हैं वो यही बता रहे हैं कि बोइंग कंपनी ने इस MQ-28 लॉयल विंगमैन ड्रोन के ऊपर इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक यानी कि IRST सेंसर्स जो हैं वो लगा लिए हुए हैं। और वैसे भी ये जो लॉयल विंगमैन है इसका जो नोज कोन है वो मॉड्यूलर है, यानी कि इसके नोज कोन में आप किसी भी तरह का सेंसर जो है वो फिट कर सकते हैं, रेडार फिट कर सकते हैं, IRST जो है वो फिट कर सकते हैं, किसी भी किस्म का सेंसर जो है वो लगाया जा सकता है। तो ये लॉयल विंगमैन पहले खुद से टारगेट को लोकेट करेगा, फिर ट्रैक करेगा और फिर अपना मिसाइल जो है वो उस टारगेट के ऊपर फायर करेगा। अब इस पूरे काम के अंदर ये ड्रोन रेडार का इस्तेमाल करता है, IRST का इस्तेमाल करता है या दोनों का इस्तेमाल करता है, ये तो जब टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और अगर उसकी तफसीलात बाहर आती हैं तो फिर ये आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। ज्यादातर चांसेस यही हैं कि एमरैम मिसाइल को जिस टारगेट के ऊपर फायर किया जाएगा उसको IRST सेंसर के जरिए से जो है वो पहले स्पॉट किया जाएगा, फिर ट्रैक किया जाएगा और फिर उसके ऊपर ये मिसाइल फायर किया जाएगा। क्योंकि ये जो IRST सेंसर होते हैं ये खास तौर पर स्टेल्थी एयरक्राफ्ट और जो स्टेल्थी मिसाइल्स होते हैं उनको लोकेट करने के लिए यूज किया जाता है एज कम्पेयर टू रेडार्स। क्योंकि ये जो IRST सेंसर होते हैं ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अटैक से कह लें कि इम्यून होते हैं, जबकि रेडार्स के ऊपर आसानी से इलेक्ट्रॉनिक अटैक जो है वो किया जा सकता है। लेकिन रेडार्स भी अब जो है वो बड़े अच्छे हो गए हुए हैं, लेकिन ये जो IRST सेंसर्स होते हैं इन पे आप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का अटैक नहीं कर सकते। और फिर अब ये इतने अच्छे होते जा रहे हैं कि इनकी जो डिटेक्शन रेंज है वो भी बढ़ती जा रही है। दूसरा, आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के पास ये बोइंग ही का बना हुआ E-7 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है। तो हो सकता है कि टारगेट को स्पॉट करने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए बोइंग कंपनी और ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स जो है वो ये E-7 वेज टेल जहाज का इस्तेमाल करे और फिर मिसाइल फायर करने के लिए और मिसाइल को स्टीयर करने के लिए इस लॉयल विंगमैन का जो IRST सिस्टम है उसको इस्तेमाल किया जा सके। तो वैसे भी आजकल के जितने भी ऑपरेशन हैं, आपने इंडिया पाकिस्तान की जंग के अंदर ये सुना ही होगा कि ये मल्टी डोमेन ऑपरेशन होते हैं। इसमें कोई एक वेपन सिस्टम जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। मल्टी डोमेन ऑपरेशन के अंदर जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल होता है आप हर चीज को यूज करके तो एक जंग जो है वो लड़ते हैं। अब मैंने वीडियो के शुरू में आपसे कहा था कि किजिलल्मा के ऊपर भी तुर्की वालों ने ये एयर टू एयर मिसाइल जो है वो लगा के उसको फ्लाई करवाया। ये पाकिस्तान के लिए किस तरह से जो है वो इम्पोर्टेंट है। देखें, सीधी सी बात है कि अमेरिका से तो हमें ये MQ-28 लॉयल विंगमैन ड्रोन्स जो है वो इजीली मिलने नहीं लगे, ना ही मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो इन ड्रोन्स की तरफ जाएगा। हाँ, अलबत्ता ये बात जरूर है कि आपके पास तुर्की के ही बने हुए ये अकिंजी ड्रोन जो है वो ऑपरेशनल है। तुर्की के ही बने हुए ये TB2 ड्रोन जो है वो आपकी एयरफोर्स यूज कर रही है। TB2 ड्रोन तो खैर छोटा है और एमरैम मिसाइल को मेरा ख्याल है कि नहीं लेके जा सकता, लेकिन ये जो अकिंजी ड्रोन है ये तो आसानी से एक एमरैम मिसाइल जो है वो लेके जा सकता है, या कोई और तुर्की का ही बना हुआ मिसाइल जो है वो आसानी से इस अकिंजी ड्रोन के ऊपर उठाया जा सकता है। और आने वाले दिनों में अगर आप यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये किजिलल्मा ड्रोन हासिल कर लेती है और उसके ऊपर ये मीडियम रेंज का मिसाइल फायर करने की कैपेबिलिटी होती है, जिस तरह से अभी तुर्की वालों ने डेमोन्स्ट्रेट भी किया कि उन्होंने अपना एक किजिलल्मा ड्रोन जो है उसके ऊपर ये एयर टू एयर मिसाइल लगाया और अभी जस्ट उन्होंने इसकी एक फ्लाइट कंडक्ट जो है वो करवाई है, यानी कि वो मिसाइल फायर नहीं किया, सिर्फ किजिलल्मा ड्रोन की जो एरोडायनामिक्स है उसमें अगर कोई चेंजेस आती हैं या उसका जो फ्लाइट बिहेवियर है वो बदलता है इस एयर टू एयर मिसाइल को लगाने से, तो अभी सिर्फ वो ये चेक कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में तुर्की वाले भी इस किजिलल्मा ड्रोन से एयर टू एयर मिसाइल फायर करवाएंगे, जिस तरह अब ये बोइंग वाले करवाने जा रहे हैं, या कह लें कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स जो है वो करवाने जा रही है। तो ये एक कैपेबिलिटी जो है जो कि 6th जनरेशन के फाइटर जेट के हवाले से इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, लेकिन उसको 4th और 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स जो हैं उनके साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स इसको इस्तेमाल करने जा रही है। अमेरिकन ने भी जो है अपने 5th जनरेशन के जहाज़ों के साथ ये ड्रोन्स फ्लाई करवाना शुरू कर दिए हैं, चाइनीज ने भी करवाना शुरू कर दिए हैं। तो ये अब एक कह लें कि नॉर्मल रूटीन की बात हो जाएगी कि ये जो ड्रोन्स हैं ये इस तरह के लॉन्ग रेंज शॉट्स कंडक्ट किया करेंगे, एयर टू एयर मिसाइल्स अपने एडवर्सरी पे फायर किया करेंगे। तो अब
ये चीज़ ज़रूरी हो गई है कि या तो पाकिस्तान की एयरफोर्स अपने इन मीडियम रेंज वाले मिसाइलों को अपने अकिंजी ड्रोन्स पे लगाए, लेकिन अकिंजी ड्रोन जो है वो एक टर्बो प्रॉप इंजन के साथ आता है, मतलब 2 टर्बो प्रॉप इंजन के साथ आता है। उस तरह से उसकी स्पीड नहीं है, उस तरह से वो एक कॉम्बैट के अंदर एक फाइटर जेट के साथ जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकता। लेकिन ये जो किजिल एल्मा ड्रोन है जो कि एक जेट इंजन के साथ आता है और सुपरसोनिक ड्रोन है, क्योंकि जो अकिंजी है वो एक सबसोनिक ड्रोन है, तो किजिल एल्मा जैसा ड्रोन जो है जो कि एक सुपरसोनिक होगा, उसके ऊपर अगर आप ये एयर टू एयर मिसाइल लगा लेते हैं और उसको आप अपने F-16 या अपने JF-17 थंडर्स या अपने J-10s के साथ टैग टीम बना देते हैं, तो ये एक बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाएगा और इसका मुकाबला करना जो है वो फिर इतना आसान भी नहीं होगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारा काम कल ही होने जा रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी इसको डेवलप होते टाइम लगेगा, अभी तो किसी एल्मा को डेवलप होते टाइम लगेगा, फिर वो कहीं जाके ये मिसाइल फायर करेगा, फिर इसकी को प्रोडक्शन जो है वो होगी, तो टाइम लगेगा। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स को तुर्की के साथ मिलके इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहिए और कम से कम अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको इस पैटर्न के ऊपर अभी से ही जो है वो तैयार करना शुरू कर देना चाहिए। बहरहाल ये मेरा ख्याल है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर ऑलरेडी वर्किंग जो है वो हो रही होगी, बल्कि इससे कहीं ज्यादा की वर्किंग जो है वो चल रही होगी। और हो सकता है, ये तो मेरा अपना ख्याल है, कि तुर्की का किसी एल्मा ड्रोन ये काम कर सकता है। हो सकता है ये काम लोकली भी किसी ड्रोन के साथ जो है वो कंडक्ट किया जा सकता हो, तो ये तो एक पॉसिबिलिटी है जो कि हो सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।